दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली जो चीज़ होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप चाहें तो प्राइस एक्शन देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अभी थोड़ा सा डीप में जाने लगेंगे कि जैसे FII ने आज क्या किया है और इससे पहले क्या किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि जो FII होता है वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट होता है या टैलेंटेड होता है, या इसको पता होता है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। क्योंकि ये ना जानबूझकर मतलब अगर ये चाहेगा तो मार्केट गिरेगा, ये चाहेगा तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर होती है कि ये सबसे ज़्यादा होशियार बंदा है जो ट्रेडिंग करने से पहले ये सोचेगा, क्योंकि इसको ग्लोबली सब कुछ पता होता है कि कहाँ पर क्या हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो देख रहे हैं FII का जो डेटा देखें, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ FII का डेटा मेरे पास में जो है। तो यहाँ पर आप देखोगे 2685 करोड़ के आसपास अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बाइंग की है कैश मार्केट में, ठीक है। फ्यूचर में इन्होंने 1335 के आसपास और ऑप्शन में इन्होंने 8435 के आसपास बाइंग की है। तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर हम ओवरऑल कैश मार्केट की बात करें तो यहाँ पर 2684 और DI हमारा आज थोड़ा सा सेल किया था कैश मार्केट में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं FII की, क्योंकि FII से ही हम लोग मार्केट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग चल की है इन्होंने। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आगे भी एक बाइंग का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पर अब हम लोग वो छोड़ देते हैं। अब हमारा जो मेन स्ट्रेटजी है हम उस पर आते हैं। मेन स्ट्रेटजी हमारे पास में क्या है, देखिए अब हम लोग जो बात करते हैं कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार यहाँ पर जब भी ये इस चीज़ से रिजेक्शन लेगा, या फिर हम लोग एक सिंपल सी जो ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर मैं ड्रा कर देता हूँ ये वाली, तो यहाँ से एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन अगर हम लोग डाल लें तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन है बार बार इसको टच करके रिजेक्शन लेगा तो कहीं ना कहीं मैं सेल करता ही जाऊँगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके इसको टेस्ट करके यहाँ से सस्टेन होता है तो हम कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम में आ जाएंगे। लेकिन बाइंग मोमेंटम में कब आएंगे, जैसे ये वाला स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग हाई है, ये कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद वापस से मार्केट नीचे आएगा और फिर एक जंप मारेगा, जो कि मैं आपको प्राइस एक्शन में समझा चुका हूँ, प्राइस एक्शन के वीडियो में समझा चुका हूँ। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, तो OB, तो यहाँ से जब OB बनेगा और OB बनने के बाद में जब ये वापस से हाई ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर हाई ब्रेक करेगा, तो ये मोमेंटम हमारा कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग का हो सकता है। तो अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ पर नेगेटिव ही है, चाहे FII ने बाई किया है लेकिन हम यहाँ पर क्या नेगेटिव है। दूसरा एक और जो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखो प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये वाला लो है, फिर ये है, फिर ये है, और अब यहाँ पर ये बन रहा है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया तो हम यहाँ तक बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर नीचे आया तो कहीं ना कहीं फिर हमारा डाउट बढ़ जाएगा कि मार्केट यहाँ से हमको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मार्केट सच में नीचे जाएगा। तो यहाँ पर ये आप फिर बाद में यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि अभी मार्केट का जो कंडीशन, देखो यहाँ से अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद वापस से टेस्ट करता है और फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन लेता है तब हम सेल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ से टेस्ट करके अगर फेल होगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से सीधे डायरेक्ट चलने लगा तो फिर कोई ना कोई हाई ब्रेक होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो हम सेल करेंगे और यहाँ तक का टारगेट, मिड तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अब हम थोड़ा सा एसएल हंटिंग को भी देख लेते हैं। तो कुछ सेलर्स के यहाँ पर एसएल पड़े हैं और बायर से तो आपको दिख रहा होगा नीचे नीचे नीचे, सब दो नीचे की साइड में बहुत लंबे तक पड़े हुए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर मार्केट नीचे चला तो मार्केट में नीचे बहुत एसएल मिलेंगे, लेकिन ऊपर की अगर हम साइड की बात करें तो ऊपर कोई एसएल अभी है नहीं, ठीक है। तो ऊपर जो एसएल है यहीं पर है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट रैंडमली इस तरह से धीरे धीरे ही चलेगा। अगर इसके नीचे ही रहता है तो यहाँ से कहीं ओपनिंग देता है और यहाँ से एक बड़ा सा डाउनफॉल भी कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब ये हो गया हमारा कितना स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पर देख लिए, मूविंग एवरेज देख चुके हैं, प्राइस एक्शन देख चुके हैं। प्राइस एक्शन हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई चल रहा है। तो यहाँ से आपको देखना है कि वापस से यहाँ पर कोई हायर हाई लगता है कि नहीं, या पहले ही रिजेक्शन ले लेता है, ठीक है। अब इसके अलावा भी हमारे पास में एक और स्ट्रेटजी है, जो कौन सी है,
यहाँ पर हमारे पास में दूसरी स्ट्रेटजी है, यहाँ से हमारे पास में जो 3 लाइन वाली, तो यहाँ से 3 लाइन का अगर हम बात करें तो टॉप पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, मिड और बॉटम में हम बाई करेंगे, और मिडल में हम क्या करेंगे, बाई सेल दोनों ही कर सॉरी यहाँ पर हमारा ये वाला कैंडल है। आज मार्केट में जो कैंडल बना है वो एक डोजी फॉर्म हुआ है, या तो यहाँ से ट्रेंड नीचे की साइड में चालू हो जाए या फिर मार्केट में फिर से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि डोजी हमेशा ट्रेंड चेंज कर देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मार्केट जहाँ ओपन हुआ था ऊपर और नीचे जाकर वापस वहीं पर क्लोज हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट में बायर और सेलर्स के बीच में एक फाइटिंग चल रही है, और वो फाइटिंग या तो इसका लो ब्रेक करेगा तो डिसीजन होगा, या हाई ब्रेक करेगा तो डिसीजन होगा। तो ये दोनों ही डिसीजन यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, अगर क्या होता है उसके बाद में मार्केट में कल क्या होता है उसके हिसाब से। लेकिन हम ट्रेड कैसे करेंगे, मैंने आपको सिंपली प्राइस एक्शन के हिसाब से बता दिया है कि कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर आपको सिंपल सा देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। दूसरा हमारा और भी अगर आप चाहें तो 20 मूविंग एवरेज का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा होगा, जो कि मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका था कि जब हम लोग यहाँ पर थे ना, तभी मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी हो सकता है 20 मूविंग एवरेज के आसपास जाए, सपोर्ट ले ले। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके इसको ऊपर की साइड में हाई ब्रेक करना चाहिए। यही यहाँ पर एक तरीका सा जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये Q1 के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि बैंकों के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ से बैंकों के रिजल्ट जैसे जैसे आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी को क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से अभी हम लोग बाइंग का ही प्लान करेंगे अगर इसके ऊपर निकलता है तो। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से 3 लाइनें इस तरह से ड्रा करके हम लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर ओपन होता है तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, इसके मिडल में हम लोग बाई सेल दोनों ही करेंगे और यहाँ पर बाई करेंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है और कहाँ पर आपको बाई करना है और कहाँ पर नहीं। तो यहाँ से अक्सर हम कभी कभी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग टॉप में जाकर बाइंग कर लेते हैं। जैसे कोई हायर हाई ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ पर कोई हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर किसी ने बाई कर लिया तो यहाँ से फंस गया, ऐसे लीड करवा दिया। फिर यहाँ से हाई ब्रेक किया था तो यहाँ से उसने बाई कर लिया, फिर वो यहाँ से फंस गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रेंड चल रहा है किस तरह से चल रहा है, ऊपर मार्केट, नीचे, वापस से नीचे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास में 52,400 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिखने को मिल रहा है। तो ये सपोर्ट अगर यहाँ से कंटिन्यू होता है तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम वापस आ सकता है और 52,700 के आसपास यहाँ पर मार्केट वापस से जा सकता है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर हमारे जो एसएल पड़े हैं अभी फ़िलहाल में यहाँ पर पड़े हैं 52,800 के आसपास। तो मार्केट यहाँ से वापस से यहाँ तक जा सकता है और हाई ब्रेक करके वापस से ये 600 के आसपास आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखनी है। दूसरा यहाँ से अगर आपको देखना है तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखना है कि यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन अगर आप डालोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है। तो यहाँ से अगर हम इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन डालें या फिर हम लोग ये भी डालें और साथ में अगर हम लोग यहाँ पर ये भी डालें, तो दोनों ही ट्रेंड लाइन अगर हम लगा दें तो एक मिनट यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से आपको ये वाला ट्रेंड लाइन और एक ये वाला ट्रेंड लाइन, तो ये दोनों ही डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहाँ से वापस से नीचे जाने वाला है कि मार्केट वापस से ऊपर जाने वाला है कि यहाँ से इस तरह से। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दोनों ही तरफ से आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही होगी कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए, या फिर यहाँ से मार्केट को इस तरह से नीचे की साइड में वापस से नीचे आना चाहिए और फिर यहाँ से टेस्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन आप अच्छे से देखने को मिल रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें एसएल, तो हमारे एसएल जो पुराने एसएल यहाँ पर भी पड़े, मतलब पुराने एसएल मतलब कौन है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ, जो लोग सेलर होते हैं वो बैठे होंगे, और यहाँ पर जो बैठे थे वो तो ट्रैप हो ही चुके थे। तो यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में कौन बैठा है, बायर बैठे हैं। यहाँ पर बैठे हुए तो ट्रैप हो ही चुके। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास में ये वाला रेंज है 53,250 के आसपास, और यहाँ से अगर हम बात करें तो 52,000 के आसपास। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो अभी हमारे पास में नीचे ही चल रहा है। तो यहाँ से आप क्या करना है, इसी तरह से यहाँ से आपको सेल प्लान करना है। कैसे, जब इस तरह से नीचे चल रहा रहेगा तो यहाँ से हर पॉइंट पे आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर
और क्या आपको देखने को मिल रहा है, ट्रेंड लाइन हो गई, प्राइस एक्शन के हिसाब से हो चुका है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक कर दिया है। वापस से मार्केट को क्या करना चाहिए, वापस से यहाँ से कोई इस तरह से बड़ा जंप मारना चाहिए, तब जाके यहाँ से हमारा एक तरह से हायर हाई का काम बनेगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, या फिर मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।